नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और नई जानकारी लेके आया हूँ। अघोरपंथ और सब साधना अघोरपंथ से वैसे दुनिया दुनिया घृणा करती है, लेकिन मित्रों मेरी जो अभी तक समझ में आया है, जितना मैं अघोरपंथ को जानता हूँ, कि अघोरपंथ एक बहुत सौम्य पंथ है। भले ही उसकी दिखावट, यहाँ पर सज्जा, यहाँ पर देखने का जो तरीका है उसका, वो भले ही उग्र हो, यहाँ पर गंदा हो, लेकिन समझ में नहीं आता मित्रों। मैं अघोरपंथ की जिस क्रिया का रहस्य जानता हूँ, तो मित्रों उसमें भी कुछ है, तो कुछ ऐसी ही क्रिया शमशानी क्रिया है। सब साधना जो है अघोरपंथ की एक कुछ उच्च कोटि की क्रिया है, और जो गुरु के अभाव में होती नहीं है, हर किसी को मिलती नहीं है ये क्रिया। ये केवल बिरले को ही, कोई खुशनसीब हो, यहाँ पर ईश्वरी कृपा हो किसी पर, यहाँ पर किसी पर गुरु कृपा हो जाए, तभी इसका साधक किसी कोई गुरु इसका मिलता है और किसी शिष्य को इस साधना को क्रिया को कराता है। वैसे तो सब साधना भारत में बैन है, लेकिन फिर भी मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आज भी वो क्रियाएं होती हैं। क्योंकि बैन है, ठीक है, वो कानूनी कार्रवाई है, वो तो अपना करेगी, कानून अपना कार्रवाई करेगी, लेकिन फिर भी आज भी ये साधना होती है और कराने वाले कराते हैं। लेकिन ये साधना बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है, क्योंकि इस साधना में ये केवल एक अधिकारी शिष्य को ही ये साधना प्राप्त होती है, और बहुत उच्च कोटि की अघोरपंथ की ये सबसे उच्च कोटि की साधना है। मेरी जहाँ तक अनुभव है कि कृष्ण ने जो गीता में ज्ञान यज्ञ का जो चर्चा की है, गीता में महाभारत के युद्ध के मैदान में ज्ञान यज्ञ की जो चर्चा की है, वो इसी क्रिया का एक अंग है। और ये बात भी सही है कि सबसे पहले हमें जीवन में आवश्यकता है तो ज्ञान यज्ञ की ही है, और वो वाम मार्ग से होकर निकलता है। और सब साधना की जो क्रिया अगर तुम्हें कभी देखनी हो, तो वैसे तो खैर शमशान वगैरह में तो खैर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि शमशान एक अलग चीज़ होता है, अलग क्षेत्र होता है, कहाँ इंतजार करते हुए डोलोगे। लेकिन सब क्रिया की अगर सब क्रिया की अगर यह विधि देखनी है, विधि क्या देखनी है, मतलब एक आइडिया लेना है, तो एक पिक्चर बनी थी आज से कुछ वर्षों पहले, आज से 20-25 वर्ष पहले, काफ़ी वर्ष पहले मैंने वो पिक्चर देखी है। वो क्रिया पर आधारित है, सत्य घटना पर तो खैर आधारित नहीं है, लेकिन किसी साधक के जरिए ही वो पिक्चर मूवी बनी है। उसका आइडिया जो दिया है किसी साधक ने ही दिया है, और पिक्चर का नाम है कयामत की रात। और उसके कलाकार हैं, उसमें कलाकार हैं अमरीश पुरी, शक्ति कपूर, गोगा कपूर, और भी एक आध दो कलाकार हैं। उसमें सब क्रिया दिखाई है, उसमें सब साधना दिखाई है। ये क्रिया भले ही तामसिक और उग्र क्रिया हो, लेकिन इसका जो परिणाम है, इसका जो फल है, वो सौम्य है। ऐसी बात नहीं है कि इस क्रिया को करके फिर आदमी को मांस मदिरा ही खाना पीना पड़ेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये कोई बंधन नहीं है। और इस क्रिया का जो सबसे पहला फल है वो अष्ट सिद्धि है। इससे ज़्यादा जल्दी जो अष्ट कुंडली, जो अष्ट सिद्धि बोलते हैं, कुंडलिनी वगैरह जो बोलते हैं, आज्ञा चक्र वगैरह, सुषुम्ना, और ये जो जितनी भी अष्ट चक्र जो हैं, वो सबसे जल्दी अगर किसी चीज़ से जाग सकते हैं तो वो सब साधना से ही जाग सकते हैं। सब साधना में ही वो क्रिया सिद्ध होती है। और अष्ट कुंडली, हमारे अष्ट चक्र जागृत एक बार में हो जाते हैं और एक रात्रि में हो जाते हैं। लेकिन इस क्रिया को बताने वाला बिरला ही मिलता है, आज भी हैं मौजूद। और हम यूँ कह लो कि हम जानते भी हैं, लेकिन हम कभी चर्चा नहीं करते। लेकिन केवल हमारा एक वीडियो, एक आइडिया देने का मेरा मन कर रहा था, तो मैंने इसलिए एक आइडिया दिया था आपको। एक मेरे पास में नॉलेज थी, मैं जानता हूँ, समझता हूँ इन चीज़ों को, तो मेरा केवल आपको जानकारी देने का उद्देश्य था और कुछ नहीं। तो मित्रों मैं यही कहूँगा कि अघोर पंथ से इतनी घृणा नहीं करनी चाहिए आपकी आदमी को। अघोर पंथ को केवल पता नहीं, समझ में नहीं आती है कि अघोर के विषय में इतनी दिखाने को, हमने तो कभी देखा नहीं है। हम तो अपने वृंदावन में रहे हैं, अघोरियों को भी हमने देखा है, लेकिन इतनी बताते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, हमने कभी आंखों से नहीं देखा मित्रों। लेकिन इस क्रिया का रहस्य हम जानते हैं,
और इसके विषय में ज़्यादा चर्चा तो नहीं कर पाऊँगा मित्रों, लेकिन यही कहूँगा कि सब साधना भारत में बैन है, लेकिन होती है और आज भी होती है। लेकिन वो कब होती है, कैसे होती है, ये एक अलग विषय है। कभी मन में आएगा तो इस पे चर्चा आगे करेंगे, वरना वैसे मैं यही कहूँगा कि ठीक है मित्रों, सब साधना उच्च कोटि की साधना है। धन्यवाद मित्रों।